हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी टेंस की। टेंस कितने होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल की। इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ। जिस वाक्य के अंत में ये शब्द आएंगे तो आप ये समझे कि जो काम आप आदत के तौर पर करते हैं, जो काम हो रहा है या हो चुका है नहीं, ये काम होता है। जैसे कि मैं मंजन करती हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। इस तरीके के टेंस इस कैटेगरी में आते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको इस स्ट्रक्चर देना चाहूंगी जो कि किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक मंत्रा है आपके लिए किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए। तो हिंदी में मैं आपको समझाती हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैं क्या है? सब्जेक्ट। अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट। और पढ़ाती हूँ क्या है? वर्ब। यहाँ आप देखेंगे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होता है। इंग्लिश में पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। वर्ब क्या है? क्रिया, जो काम हो रहा है, जैसे उठना, बैठना, सोना, खाना, ये सब क्रिया है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा है, जैसे मैं खाना खाती हूँ। खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम बात करते हैं वर्ब की, जो आपको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, डू, डिड, डन। इन सभी चीजों को आपको रटना होगा। इनका और कोई तरीका नहीं होता, इनको आपको रटना ही होगा। इसी तरीके से हम इनको यूज करते हैं अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि एस या ईएस कब जोड़ते हैं। सेंटेंस में एस या ईएस तब जोड़ते हैं जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये रूल लागू नहीं होता। तो सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। अब इन सभी चीजों को सही तरीके से समझने के लिए आपको एक और चीज समझना होगा, वो है ग्रामेटिकल पर्सन। इसमें हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का उपयोग करते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। थर्ड पर्सन पर आप ध्यान दें, ही, शी, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है। सिर्फ ही, शी, इट के साथ ही एस या ईएस लागू होता है या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम होता है तब आप वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। अगर हम इस सेंटेंस के साथ देखेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो आप देखेंगे आई भले ही सिंगुलर है लेकिन आई के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई टीच इंग्लिश। यहाँ हम टीचर्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ टीच कहेंगे। इसी तरीके से कुछ और सेंटेंस लेकर मैं आपको बताती हूँ। वह गाना गाती है। यहाँ बात हो रही है लड़की की और लड़की के लिए हम लगाते हैं शी। शी क्या है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी शी सिंग्स अ सॉन्ग। वे बाजार जाते हैं। बे के लिए क्या आएगा? दे, और दे क्या है? प्लूरल, इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी दे गो टू द मार्केट।
मीरा खाना पकाती है। यहाँ सिंगल लड़की की बात हो रही है, इसलिए वर्ब के साथ SEIS आएगा। मीरा कुक्स फूड। राम और मोहन नाचते हैं। यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, राम और मोहन, इसलिए वर्ब के साथ SEIS नहीं आएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी राम एंड मोहन डांस। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के साथ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डस। सिंगुलर है डस और प्लूरल है डू। सिंपल टेंस में हमने देखा था सिंगुलर के साथ SEIS लगता है और प्लूरल के साथ नहीं। वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है, जैसे वह गाना नहीं गाती है। वह क्या है, सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर के साथ लगेगा डस। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ SEIS नहीं लगता। वे बाजार नहीं जाते हैं। यहाँ पे वे क्या है, दे, और दे क्या है, प्लूरल। यहाँ प्लूरल के साथ लगता है डू, इसलिए क्या होगा, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसी सेंटेंस के साथ बनाते हैं, क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वे बाजार जाते हैं, डू दे गो टू द मार्केट। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।